नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज का चैप्टर है एल्यूमिनेशन अर्थात प्रदीप्ति। प्रदीपन, इल्यूमिनेशन। जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है तो कुछ तल कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस क्रिया को प्रदीप्ति कहते हैं। जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है तो कुछ तल कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस क्रिया को प्रदीप्ति कहते हैं। इसका मात्रक लक्स या मीटर कैंडल होता है। इसका मात्रक लक्स या मीटर कैंडल होता है। एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन बाई एक मीटर स्क्वायर। एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन बटे एक मीटर स्क्वायर। प्रदीप्ति पुंज, किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले कुल प्रकाश पुंज सेकंड प्रदीप्ति पुंज कहलाता है। किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाला कुल प्रकाश पुंज प्रति सेकंड प्रदीप्ति पुंज कहलाता है। इसका मात्रक लुमेन होता है। इसका मात्रक लुमेन होता है। एक लुमेन 0.0016 वाट होता है। एक लुमेन 0.0016 वाट होता है। लुमिनस फ्लक्स, औसत कैंडेला शक्ति गुने 4 पाई। लुमेन फ्लक्स बराबर औसत कैंडेला शक्ति गुने 4 पाई। प्रदीप्ति तीव्रता, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति स्रोत कहलाता है। किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। इसका ऐसा मात्रक कैंडिला है और इसे आई से दर्शाया जाता है। इसका ऐसा मात्रक कैंडिला है और इसे आई से दर्शाया जाता है। एक कैंडिला बराबर एक लुमेन बटे स्टेरेडियन होता है। एक कैंडेला बराबर एक लुमेन बटे स्टेरेडियन होता है। यह आउटपुट व दक्षता को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आउटपुट व दक्षता को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक कैंडल पावर 0.0201 वाट होता है। एक कैंडल पावर बराबर 0.0201 वाट होता है। ठोस कोण सॉलिड एंगल, किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। ठोस कोण W बराबर गोले के वक्रता तल का क्षेत्रफल बटे गोले के अर्धव्यास का स्क्वायर। एक ठोस कोण बराबर गोले के वक्रता तल का क्षेत्रफल बटे गोले के अर्धव्यास का स्क्वायर। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। प्रकाश लाइट, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। इसकी वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रदीप्ति के नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेमर्ड का कुंजा नियम, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत से आने वाले प्रकाश किरण के अभिलंब के कोण के कोसाइन के समानुपाती होता है। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत से आने वाले प्रकाश किरण के अभिलंब के कोण के कोसाइन के समानुपाती होती है। अर्थात ई समानुपाती है cos A, अर्थात E बराबर 1/d² cos अल्फा, जहाँ E बराबर इल्यूमिनेशन, I बराबर इल्यूमिनेस इंटेंसिटी, D बराबर सतह व स्रोत के बीच की दूरी, D बराबर सतह व स्रोत के बीच की दूरी, अल्फा बराबर अभिलंब तथा आने वाले किरण के बीच का कोण। लैंप की किस्में, इनकैंडेसेंट लैंप, उद्दीप्त लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड न्यूअल लैंप, आर्क लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप,
इसमें एक वायु रहित कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है। इसमें एक वायु रहित कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है। कार्बन के वाष्पित होने से शीशा अंदर से काला हो जाता है। कार्बन के वाष्पित होने से शीशा अंदर से काला हो जाता है। इसकी उम्र कम से कम 800 से 860 घंटा होता है। इसकी उम्र कम से कम 800 से 860 घंटा होता है। प्रकाश दक्षता भी कम है, 3.5। धात्विक फिलामेंट लैंप, ये दो प्रकार के होते हैं। निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, इसमें एक वायु रहित कांच के बल्ब में एक धात्विक फिलामेंट जैसे टंगस्टन लगाया जाता है। इसमें एक वायु रहित कांच के बल्ब में एक धात्विक फिलामेंट जैसे टंगस्टन लगाया जाता है। टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है। टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है। इसकी आयु 750 से 850 घंटे होती है। इसकी आयु 750 से 850 घंटे होती है। इसकी दक्षता 12 वोल्ट पर वाट होती है। इसकी दक्षता 12 वोल्ट पर वाट होती है। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप, गैस फिल्ड मेटेलिक लैंप, इसमें निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन अथवा इन दोनों को मिश्रण हीटिंग एलिमेंट टंगस्टन का गलनांक बढ़ाने के लिए भरा जाता है। इसमें निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, नाइट्रोजन अथवा इन दोनों को मिश्रण हीटिंग एलिमेंट टंगस्टन का गलनांक बढ़ाने के लिए भरा जाता है। निर्वात लैंप की तुलना में गैस भरे लैंप की दक्षता दोगुनी होती। निर्वात लैंप की तुलना में गैस भरे लैंप की दक्षता दोगुनी होती है। प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि से फिलामेंट लैंप की आयु घटती है। प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि से फिलामेंट लैंप की आयु घटती है। इनकी आयु 100 से 1200 कार्य घंटे होती है। इसकी आयु 100 से 1200 कार्य घंटे होती है। नोट: जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। गैस डिस्चार्ज लैंप, ये फिगर गैस डिस्चार्ज लैंप का है। इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम अथवा मरकरी की वाष्प भी भरी जाती है। इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम अथवा मरकरी की वाष्प भी भरी जाती है। इसमें प्रकाश का रंग निष्क्रिय गैस या वाष्प पर निर्भर करता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें प्रकाश का रंग निष्क्रिय गैस या वाष्प पर निर्भर करता है। ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ए में सोडियम वाष्प लैंप, यह 10 से 15 मिनट के बाद पूरी चमक देती है। यह 10 से 15 मिनट के बाद पूरी चमक देती है। यह सबसे अधिक समय लेता है। यह सबसे अधिक समय लेती है। इसकी दक्षता 40 लुमेन पर वाट होती है। इसकी दक्षता 40 लुमेन पर वाट होती है। सप्लाई में बाधा पड़ने पर यह लैंप 3 से 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। सप्लाई में बाधा पड़ने पर यह लैंप 3 से 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। इसकी औसत आयु 3000 कार्य घंटे होती है। इसकी औसत आयु 3000 कार्य घंटे होती है। विसर्जन को स्थिर करने के लिए इस लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है। विसर्जन को स्थिर करने के लिए इस लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प में 230 वोल्ट एक हाई सप्लाई पर चलते हैं। हमारे देश में स्ट्रीट लाइटिंग में लगा सोडियम वाष्प लैंप 230 वोल्ट सिंगल हाई सप्लाई पर चलता है। यह एक वर्णीय प्रकाश देता है पीले रंग का। यह एक वर्णीय प्रकाश देता है पीले रंग का। बी में मरकरी वाष्प लैंप, यह है मरकरी वाष्प लैंप का फिगर। यह 4 से 5 मिनट बाद पूरी चमक देती है। यह 4 से 5 मिनट बाद पूरी चमक देती है। इसकी दक्षता 30 से 40 लुमेन पर वाट होती है। इसकी दक्षता 30 से 40 लुमेन पर वाट होती है। निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड्स दोनों द्वारा प्रारंभ की जाती है। निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रॉन दोनों द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसकी औसत आयु भी 3000 कार्य घंटे होती है। इसकी औसत आयु भी 3000 कार्य घंटे होती है। 2 में फ्लोरोसेंट लैंप, यह एक प्रकार के मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके भीतर दीवार पर प्रदीप्ति उत्पन्न करने वाली परत चढ़ाई जाती है। यह एक प्रकार के मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब ही है जिसके भीतरी दीवार पर
दीप्ति उत्पन्न करने वाले परत चढ़ाई जो होती है। यह प्रायः 20 या 40 वाट का होता है। 40 वाट के ट्यूब की लंबाई 1.2 मीटर होती है। 40 वाट के ट्यूब की लंबाई 1.2 मीटर होती है। सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक प्रकाश देती है। जब प्रदीप्त दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक 100% हो जाता है। जब प्रदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक 100% हो जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब ब्लिंकिंग करने लगता है जब वोल्टेज तापमान ढीला संपर्क खराब स्टार्टर की फ्लोरोसेंट ट्यूब ब्लिंकिंग करने लगता है जब वोल्टेज तापमान ढीला संपर्क खराब स्टार्टर की इत्यादि। अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब जलता बुझता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ट्यूब के तंतु फूक जाएगा। अगर फ्लोरेंस ट्यूब जलता बुझता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ट्यूब के तंतु फूक जाएगा। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में श्रेणी क्रम में चोक लगाया जाता है। अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब के चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इसे पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब के चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इन्हें पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु 3000 घंटे होती है। स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर शक्ति गुणांक सुधारने तथा रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए जोड़ा जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर शक्ति गुणांक सुधारने तथा रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए जोड़ा जाता है। इसका व्यास 25 mm, लंबाई 0.6 mm, 1.1 मीटर एवं 1.5 मीटर होता है। इसका व्यास 25 mm, लंबाई 0.6 मीटर, 1.1 मीटर एवं 1.5 मीटर होता है। फ्लोरोसेंस पदार्थ रंग कैल्शियम टंगस्टेट नीला, मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला सफेद, जिंक सिलिकेट हरा, कैडमियम बोरेट गुलाबी। फ्लोरोसेंट ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी को अवशोषित करने तथा भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब के आंतरिक सतहों पर फ्लोरोसेंट पदार्थ का परत चढ़ाई होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी को अवशोषित करने तथा भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब के आंतरिक सतहों पर फ्लोरोसेंट पदार्थ की परत चढ़ाई होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में पारा निम्न दाब पर होता है। दृष्टि धारा पर फ्लोरोसेंट लैंप का प्रचालन। इसमें एक प्रतिवर्ती स्विच का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में चौक के श्रेणी में एक प्रतिरोध लगाया जाता है। कॉक का कार्य है आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज देना। चौक का कार्य है विद्युत धारा को उचित स्तर तक सीमित रखना एसी परिपथ में। ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाने पर फ्यूज हो जाएगा। चौक कॉइल शॉर्ट सर्किट करने पर लैंप बुझ जाता है। जलते हुए ट्यूब से अगर स्टार्टर हटा दिया जाए तो ट्यूबलाइट जलता रहेगा। न्यून लैंप, इसमें लाल गुलाबी रंग के उत्सर्जन के लिए नियॉन गैस भरी होती है। इसका प्रयोग इंडिकेटर के रूप में होता है, टेस्टर में भी होता है। नियॉन साइमन ट्यूब, यह 1 से 5 मीटर लंबा तथा 10 से
20 mm व्यास की कांच की नली में बनाई जाती है। यह 1 से 5 मीटर लंबा तथा 10 से 20 mm व्यास की कांच की नली में बनाई जाती है। इस प्रकार के लैंप में नियोन, आर्गन, पारा, हीलियम इत्यादि गैस होता है। इस प्रकार के लैंप में नियोन, आर्गन, पारा, हीलियम इत्यादि गैस होता है। ट्यूब में प्रति मीटर लंबाई पर 900 से 1000 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ट्यूब में प्रति मीटर लंबाई पर 900 से 1000 वोल्ट की आवश्यकता होती है। नियोन साइन ट्यूब के प्रचलन के लिए आवश्यक वोल्टता नली की लंबाई पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। नियोन साइन ट्यूब के प्रचलन के लिए आवश्यक वोल्टता नली की लंबाई पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। इसमें उत्पन्न रंग नली में भरी गैस पर निर्भर करती है। इसमें उत्पन्न रंग नली में भरी गैस पर निर्भर करती है। यह नियोन साइन ट्यूब गैस विसर्जन पर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियोन साइन ट्यूब गैस विसर्जन प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी आयु 10,000 कार्य घंटों तक होती है। इसकी आयु 10,000 कार्य घंटों तक होती है। इसका कार्य सिद्धांत गैस विसर्जन प्रभाव पर आधारित है। इसका कार्य सिद्धांत गैस विसर्जन प्रभाव पर आधारित है। आर्क लैंप, ये आर्क लैंप है। इस प्रकार के लैंप का उपयोग सिनेमा, प्रोजेक्टर आदि में किया जाता है। इस प्रकार के लैंप का प्रयोग सिनेमा, प्रोजेक्टर इत्यादि में किया जाता है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1.5 से 6 तक गैस रखकर आर्क उत्पन्न किया जाता है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1.5 से 6 तक गैस रखकर आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क तथा इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान बाह्य प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे बैलास्ट कहते हैं। आर्क तथा इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान बाह्य प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे बैलास्ट कहते हैं। इसकी क्षमता 20 लुमेन पर वाट होती है। इसकी दक्षता 20 लुमेन पर वाट होती है। हैलोजन लैंप, इस लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ हैलोजन गैस, एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी भरी होती है। इस लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ हैलोजन गैस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी भरी रहती है। इसकी दक्षता 25 से 35 लुमेन पर वाट होती है। इसकी दक्षता 25 से 35 लुमेन पर वाट होती है। इसे फ्लड लाइट लैंप भी कहते हैं। इसे फ्लड लाइट लैंप भी कहते हैं। इसकी दीवारें काले नहीं पड़ती है। इसकी दीवारें काले नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट है, टंगस्टन प्रकाश अधिक देता है तथा ऊष्मा कम, लेकिन नाइक्रोम ऊष्मा अधिक देता है और प्रकाश कम। टंगस्टन प्रकाश अधिक देता है तथा ऊष्मा कम देता है। नाइक्रोम ऊष्मा अधिक देता है और प्रकाश कम देता है। बल्ब के फूटने से आवाज होती है बाहर से अंदर हवा आने के कारण। बल्ब के फूटने से आवाज होती है बाहर से हवा अंदर आने के कारण। बल्ब का फिलामेंट मुड़ा होता है, क्योंकि मुड़ने से फिलामेंट से ऊष्मा का व्यय कम होता है, इसलिए इसे कुंडलीकृत रखते हैं। बल्ब का फिलामेंट मुड़ा होता है, क्योंकि मुड़ने से फिलामेंट से ऊष्मा का व्यय कम होता है, इसलिए इसे कुंडलीकृत रखते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों सिरों पर अलग टंगस्टन फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड का परत चढ़ा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों सिरों पर लगे टंगस्टन फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड का परत चढ़ा होता है। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत लगभग 5 से 7 वाट होती है। 0 वाट के लैंप की विद्युत की खपत लगभग 5 से 7 वाट होती है। फ्लोरो ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट के होने से हरा रंग उत्पन्न होता है। फ्लोरो ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट होने से हरा रंग उत्पन्न होता है। तरंगदैर्घ्य को प्रायः एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य को प्रायः एंगस्ट्रम में मापा जाता है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, जिसमें 5500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश मानव नेत्र के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। जिसमें 5500 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश मानव नेत्र के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। किसी लैंप की दक्षता लुमेन पर वाट में मापी जाती है। किसी लैंप की दक्षता लुमेन पर वाट में मापी जाती है। ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित वाट में मापी जाती है।
ताप दीप्त लैंप में वायु रहित पर वाट में मापी जाती है। ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने से रोकने के साथ साथ फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने से रोकने के साथ साथ फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। ताप दीप्त लैंप में वायु रहित कांच के प्रयोग से धारा का संवहन रोका जाता है। ताप दीप्त लैंप से वायु रहित कांच के प्रयोग से धारा का संवहन रोका जाता है। टंगस्टन में कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक समर्थ होती है। टंगस्टन में कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक समर्थ होती है। टैंटालम का प्रयोग ताप दीप्त लैंप में न होने के कारण है कि इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। टैंटालम का प्रयोग ताप दीप्त लैंप में न होने के कारण है कि इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है। ताप दीप्त लैंप की दक्षता 12 लुमेन पर वाट होती है। ताप दीप्त लैंप की दक्षता 12 लुमेन पर वाट होती है। अच्छा इल्यूमिनेशन तब होगा जब प्रकाश एक समान तथा पर्याप्त हो। अच्छा इल्यूमिनेशन तब होगा जब प्रकाश एक समान तथा पर्याप्त हो। कमरे का इल्यूमिनेशन छत और दीवारों के रंग पर निर्भर करता है। कमरे का इल्यूमिनेशन छत और दीवार के रंग पर निर्भर करता है। छाया लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने के कारण होती है। छाया लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने से कारण होती है। छाया को रोकने के उपाय। छोटे छोटे ल्यूमानस का प्रयोग। छोटे ल्यूमानस का प्रयोग। ग्लोब्स का प्रयोग। अप्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग। अप्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग। द्विधात्विक पट्टी ब्रश आयरन का बना होता है, जो इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट करता है। द्विधात्विक पट्टी ब्रश आयरन का बना होता है, जो इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट करता है। अवमूल्यन गुणांक लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी को दर्शाता है। अवमूल्यन गुणांक लैंप में प्राप्त प्रकाश में कमी को दर्शाता है। CFL प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। CFL प्रदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्विच फेज वायर में लगा होता है श्रेणी क्रम में। स्विच फेज वायर में लगा होता है श्रेणी क्रम में। उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ करने पर स्पार्क होता है। उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ करने पर स्पार्क होता है। सभी ट्यूब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। सभी ट्यूब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जब प्रदीप्ति लैंप में संधारित्र लगाते हैं तो शक्ति गुणांक 80% तक सुधर जाता है। जब प्रदीप्त लैंप में संधारित्र लगाते हैं तो शक्ति गुणांक 80% तक सुधर जाता है। अगर प्रदीप्त लैंप जल बुझ रहा है तो उसे बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तंतु फूक जाएगा। नेक्स्ट है एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ना चाहिए। एडिसन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ना चाहिए। अगर छोटे बल्बों की लड़ी में 4 समांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना होगा। अगर छोटे बल्ब की लड़ी में 4 समांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान एक बल्ब की धारा मान का 4 गुना होगा। प्रकाश व्यवस्था की किस्में। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इस विधि में बल्ब का 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। इस विधि में बल्ब का 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। इसे घरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। इसे घरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इस विधि में बल्ब का 60 से 70% प्रकाश नीचे की ओर आता है। इस विधि में बल्ब का 60 से 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। इसका प्रयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है। इसका प्रयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इस विधि में प्रकाश स्रोत का 90% भाग छत की ओर होता है। इस विधि में प्रकाश स्रोत का 90% भाग छत की ओर होता है। इसे सिनेमा हॉल डांसिंग हॉल इत्यादि
जगहों पर प्रयोग किया जाता है। इसे सिनेमा हॉल, डांसिंग हॉल इत्यादि जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसमें 60 से 90% भाग छत की ओर परिवर्तित किया जाता है। इसमें 60 से 90% भाग छत की ओर परिवर्तित की जाती है। इसे रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर प्रयोग किया जाता है। इसे रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर प्रयोग किया जाता है। समान प्रकाश व्यवस्था, इस विधि में प्रकाश हर दिशा में समान पहुंचती है। इस विधि में प्रकाश हर दिशा में समान मात्रा में पहुंचती है। इसे उद्यान तथा अन्य सजावटी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसे उद्यान तथा अन्य सजावटी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय उपयोगिता गुणक, मूल्यह्रास गुणांक, स्थान, ऊंचाई अनुपात आदि पर विचार किया जाता है। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय उपयोगिता गुणक, मूल्यह्रास गुणांक, स्थान, ऊंचाई अनुपात आदि पर विचार किया जाता है। सोडियम वेपर लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है। सोडियम वेपर लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है। एक सर्किट में 10 साइड पॉइंट रखा जाता है। एक सर्किट में 10 साइड पॉइंट रखा जाता है। जहाँ बारीक काम चल रहा है वहाँ प्रकाश 2000 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। जहाँ बारीक काम चल रहा है वहाँ प्रकाश 2000 लुमेन्स पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। आई नियम के तहत बत्ती जलाने के सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ 800 वाट है। आई नियम के तहत बत्ती जलाने के सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ 800 वाट है। घर के बाहर लगाए जाने वाले लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग IP65 या उच्च होती है। घर के बाहर लगाए जाने वाले लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग IP65 या उच्च होती है। यह रेटिंग बाहर लगे लाइट उपकरण की भारी वर्षा और तेज हवा के झोंके में संतोषप्रद दक्षता को प्रदर्शित करता है। यह रेटिंग बाहर लगे लाइट उपकरण की भारी वर्षा और तेज हवा के झोंकों में भी संतोषप्रद दक्षता को प्रदर्शित करता है। क्लियर स्वच्छ ग्लास अधिकतम प्रकाश ट्रांसमिट करता है। क्लियर स्वच्छ ग्लास अधिकतम प्रकाश ट्रांसमिट करता है। मिल्क दूधिया ग्लास न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करता है। मिल्क दूधिया ग्लास न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करता है। तापदीप्त लैंप का CRI कलर रेटिंग इंडेक्स सर्वाधिक होता है। तापदीप्त लैंप का CRI कलर रेटिंग इंडेक्स सर्वाधिक होती है। मूनलाइट का इल्यूमिनेशन लेवल सामान्यतः 0.3 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। मूनलाइट का इल्यूमिनेशन सामान्यतः 0.3 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है। क्यों? उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतहों पर एक परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने के लिए, भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश उत्सर्जन करने के लिए कौन सा फ्लोरोसेंट पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हरा रंग के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए कौन सा फ्लोरोसेंट पदार्थ उपयोग किया जाता है? जिंक सिलिकेट। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस क्रम में चोक का संयोजन किया जाता है? श्रेणी क्रम। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब में किस प्रकार में चोक का संयोजन किया जाता है? श्रेणी क्रम। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश अधिक ऊष्मा कम देने के कारण। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है प्रकाश अधिक ऊष्मा कम देने के कारण। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? 0.0201 वाट के। एक कैंडल पावर किसके समतुल्य होता है? 0.0201 वाट के। निम्नलिखित में से किसे फ्लड लाइट लैंप भी कहते हैं? हैलोजन लैंप। निम्नलिखित में से किसे फ्लड लाइट लैंप भी कहते हैं? हैलोजन लैंप। न्यूटन साइन ट्यूब की आयु होती है 10,000 कार्य घंटा। न्यूटन साइन ट्यूब की आयु होती है 10,000 कार्य घंटा। बल्ब के फूटने से आवाज आती है बाहर से अंदर हवा आने के कारण। बल्ब के फूटने से आवाज आती है बाहर से अंदर हवा आने के कारण। फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है? बेरियम ऑक्साइड का। फ्लोरोसेंट ट्यूब के दोनों फिलामेंट पर किसकी परत चढ़ी होती है? बेरियम ऑक्साइड का।
नियॉन लैंप का प्रयोग होता है इंडिकेटर में। नियॉन लैंप का प्रयोग होता है इंडिकेटर में। आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होती है 1.5 mm से 6 mm के बीच। आर्क लैंप के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होती है 1.5 mm से 6 mm के बीच। आर्क लैंप की दक्षता होती है 20 ल्यूमेन पर वाट। आर्क लैंप की दक्षता होती है 20 ल्यूमेन पर वाट। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आता है? 90%। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में कितना प्रकाश नीचे की ओर आते हैं? 90%। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेदार है? समान प्रकाश व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रकाश को हर दिशा में समान भेजने के लिए जिम्मेदार है? सामान्य प्रकाश व्यवस्था। एक प्रदीप्त नली सामान्य बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाश देती है। एक प्रदीप्त नली सामान्य बल्ब की तुलना में अधिक प्रकाश देती है। शक्ति गुणांक क्या होगा जब उसे सुधारने के लिए प्रदीप्त दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग हो? 100%। शक्ति गुणांक क्या होगा जब उसे सुधारने के लिए प्रदीप्त दीप के साथ संधारित्र का प्रयोग हो? 100%। छोटे बल्बों की एक लड़ी में 6 समांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है, तो फ्लैशर बल्ब का धारा का मान एक बल्ब की धारा का मान का 6 गुना होगा। किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है? मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड। किसके द्वारा उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होती है? मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड। वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचलन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है? नली की लंबाई पर। वोल्टता जो नियॉन साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक है किस पर निर्भर करती है? नली की लंबाई पर। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है? नली में भरी गई गैस पर। प्रकाश का रंग जो नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न होती है किस पर निर्भर करती है? नली में भरी गई गैस पर। उस दीप को तुरंत बंद कर देंगे जो जल्दी जल्दी जलता और बुझता है। क्यों? क्योंकि दीप के तंतु फूक जाएंगे। उस दीप को तुरंत बंद कर देंगे जो जल्दी जल्दी जलता और बुझता है। क्यों? दीप के तंतु फूक जाएंगे। क्या होगा अगर एक प्रदीप्त दीप की चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए? दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। क्या होगा अगर एक प्रदीप्त दीप की चोक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए? दीप को पुनः चालू करने पर उसका तंतु फूक जाएगा। लैंप होल्डर जो एडिशन स्क्रू प्रकार का है के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए? सर्किट के न्यूट्रल तार से। लैंप होल्डर जो एडिशन स्क्रू प्रकार का है के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा किससे जोड़ना चाहिए? सर्किट के न्यूट्रल तार से। तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है 2300 डिग्री सेल्सियस। तापमान जो एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए आवश्यक है 2300 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश का वेग दर्शाता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस इकाई में तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है? एंगस्ट्रम। किस इकाई में तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है? एंगस्ट्रम। मानव आंख कितना तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? 5500 एंगस्ट्रम। मानव आंख कितना तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? 5500 एंगस्ट्रम। किस इकाई में घन कोण को मापा जाता है? स्टेरेडियन। किस इकाई में घन कोण को मापा जाता है? स्टेरेडियन। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। इल्यूमिनेशन की इकाई एम के एस पद्धति में क्या होगा? लक्स। इल्यूमिनेशन की इकाई एम के एस पद्धति में क्या होगा? लक्स। किसी लैंप की दक्षता लुमेन पर वाट में मापी जाती है। किसी लैंप की दक्षता लुमेन पर वाट में मापी जाती है। स्टेरेडियन की संख्या r अर्धव्यास के गोले में कितनी होगी? 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन की संख्या r अर्धव्यास के गोले में कितनी होगी? 4 पाई स्टेरेडियन। किस इकाई में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है? लुमेन पर स्टेरेडियन। किस इकाई में इल्यूमिनेशन की तीव्रता मापी जाती है? लुमेन पर स्टेरेडियन। यदि पृष्ठ स्रोत पर नमन हो तो पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन दूरी के वर्ग और cos थीटा के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि पृष्ठ स्रोत पर नमन हो तो पृष्ठ पर इल्यूमिनेशन दूरी के वर्ग और cos थीटा के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
निम्नलिखित में से कौन इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है? लैम्बर्ट का कोसाइन नियम। निम्नलिखित में से कौन इल्यूमिनेशन का दूसरा नियम है? लैम्बर्ट का कोसाइन नियम। क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है? यह धारा का संवाहक होता है, संवाहक रोकता है। यह फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। यह फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने को रोकता है। यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने को रोकता है। क्या कारण है कि ताप दीप्त लैंप में फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है? इसमें कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक समर्थ होती है। इसमें कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक समर्थ होती है। इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। किस कारणवश लैंप के फिलामेंट के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस कारणवश लैंप के फिलामेंट के लिए कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। यह उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतह को काला कर देता है। यह उच्च तापमान पर विघटित हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतह को काला कर देता है। किस कारणवश तापदीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए टेंटालम का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका प्रतिरोध सीसा से अधिक होता है। किस कारणवश तापदीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए टेंटालम का प्रयोग नहीं करते हैं? इसका प्रतिरोध सीसा से अधिक होता है। फिलामेंट की कुंडलीकृत आकार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बल्ब का फिलामेंट का और पृष्ठ क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय रोकती है। फिलामेंट की कुंडलीकृत आकार में प्रयोग किया जाता है क्योंकि बल्ब का फिलामेंट का और पृष्ठ क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय रोकती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन तापदीप्त लैंप की दक्षता दर्शाता है? 12 ल्यूमेन पर वाट। निम्नलिखित में से कौन तापदीप्त लैंप की दक्षता दर्शाता है? 12 ल्यूमेन पर वाट। कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देती है? 10 से 15 मिनट के बाद। कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देती है? 10 से 15 मिनट के बाद। निम्नलिखित में से कौन सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है? लुमेन 40 लुमेन पर वाट। निम्नलिखित में कौन सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है? 40 लुमेन पर वाट। नेक्स्ट है, पुनः सोडियम विसर्जन लैंप कितनी देर के बाद स्टार्ट होगा जब उसकी सप्लाई में बाधा पड़ जाए? 3 से 5 मिनट के बाद। पुनः सोडियम विसर्जन लैंप कितनी देर के बाद स्टार्ट होगा जब उसकी सप्लाई में बाधा पड़ जाएगा? 3 से 5 मिनट बाद। कितने घंटे की औसत आयु वाला सोडियम वाष्प लैंप होता है? 3000 घंटे। कितने घंटे की औसत आयु वाला सोडियम वाष्प लैंप होता है? 3000 घंटे। कितने घंटे की औसत आयु वाला मरकरी वाष्प लैंप होता है? तो 3000 घंटे। कितने घंटे की औसत आयु वाला मरकरी वाष्प लैंप होता है? 3000 घंटे। किस कारण से सोडियम वाष्प लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है? विसर्जन को स्थिर करने के लिए। किस कारण से सोडियम वाष्प लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है? विसर्जन को स्थिर करने के लिए। किस सप्लाई पर भारत में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प लैंप प्रचलित होता है? 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। किस सप्लाई पर भारत में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प लैंप प्रचलित होता है? 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई। गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होगी? दोगुनी। गैस भरे लैंप की दक्षता गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होगी? दोगुनी। कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट लैंप में भरी जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन। कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट में भरी जाती है? नाइट्रोजन या आर्गन। फिलामेंट लैंप की आयु क्या होगी यदि प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि हो घटती है? फिलामेंट लैंप की आयु क्या होगी यदि प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि होगी घटती है? क्या उद्देश्य है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस का उपयोग होता है? हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाना। क्या उद्देश्य है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है? हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाना। किस कारण से लैंपों में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं होता है? उच्च तापमान पर इसका वाष्पीकरण हो जाता है और लैंप की आंतरिक सतह काली कर देती है। किस कारण से लैंपों में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है? उच्च तापमान पर इसका वाष्पीकरण होता है तथा लैंप की आंतरिक सतह काली कर देता है। फ्लोरेंस ट्यूब की औसत आयु होती है 3000 घंटे। फ्लोरेंस ट्यूब की औसत आयु होती है 3000 घंटे। किस कारण से फ्लोरेंस ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए। किस कारण से फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है?
स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए। किस कारणवश फ्लोरेसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है? धारा को नियत करने के लिए, रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए। किस कारणवश फ्लोरेसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है? धारा को नियत करने के लिए, रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए। 1.2 मीटर लंबाई वाला ट्यूब 40 वाट का होगा। 1.2 मीटर लंबाई वाला ट्यूब 40 वाट का होगा। अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है एक समान व पर्याप्त। अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है एक समान व पर्याप्त। निम्नलिखित किन तथ्यों पर कमरे का इल्यूमिनेशन निर्भर करता है? छत और दीवारों के रंग। निम्नलिखित किन तथ्यों पर कमरे का इल्यूमिनेशन निर्भर करता है? छत और दीवारों के रंग। ग्लोबज का प्रयोग करके छाया को रोका जा सकता है। ग्लोबज का प्रयोग करके छाया को रोका जा सकते हैं। किस कारण से छाया बनती है? लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने से। किस कारण से छाया बनती है? लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने से। ज्योति तीव्रता, दीप्त तीव्रता, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की इकाई क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? कैंडेला। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। एक लैंप। द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना। एक लैंप। फ्लोरेंस ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है खराब स्टार्टर। फ्लोरेंस ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है खराब स्टार्टर। फिलामेंट लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गर्मी का प्रभाव। फिलामेंट लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गर्मी का प्रभाव। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत होती है 5 से 7 वाट। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत होती है 5 से 7 वाट। नेक्स्ट है वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे सफेद कहा जाता है। वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे सफेद कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होगी? प्रूफ रीडिंग। निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होगी? प्रूफ रीडिंग। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? नाइक्रोम फिलामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? नाइक्रोम फिलामेंट। दीपक दक्षता की इकाई है लुमेन पर वाट। दीपक दक्षता की इकाई है लुमेन्स पर वाट। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है? स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में चोक का कार्य है स्टार्टिंग करंट कम करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब सर्किट में चोक का कार्य है स्टार्टिंग करंट कम करता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का क्या कार्य है? सप्लाई पीएफ को सुधारना। फ्लोरेसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का क्या कार्य है? सप्लाई पीएफ को सुधारना। इनकैंडेसेंट लैंप का फिलामेंट बनता है द्वारा टंगस्टन वायर। इनकैंडेसेंट लैंप का फिलामेंट बनता है द्वारा टंगस्टन वायर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? बी सत्य नहीं है, अर्थात ए सी डी सही है। उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग होता है। उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग होता है। 18 वाट का CFL 100 वाट के इनकैंडेसेंट लैंप के बराबर प्रकाश देता है। इसकी रोशनी इंडक प्रदान करने वाली होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट एवं सिनेमा घर प्रोजेक्टर में किया जाता है? आर्क लैंप। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट एवं सिनेमा घर प्रोजेक्टरों में किया जाता है? आर्क लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प भरी जाती है? मरकरी। गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित में से किस धातु के वाष्प भरी जाती है? मरकरी। फ्लोरेसेंट ट्यूब में फ्लोरेसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट के होने से कौन सा रंग उत्पन्न होगा? हरा। फ्लोरेसेंट ट्यूब में फ्लोरेसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट होने से कौन सा रंग उत्पन्न होगा? हरा। एक लैंप के
चौक से लघु परिपथन शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसका क्या परिणाम होगा? लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूक जाएगा। एक लैंप के चौक से लघु परिपथन शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसका क्या परिणाम होगा? लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूक जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है? सोडियम वाष्प लैंप। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है? सोडियम वाष्प लैंप। प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा है 400 से 700 nm। 400 से 700 nm। निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी इकाई है? चमकदार तीव्रता। निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी इकाई है? चमकदार तीव्रता। एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है? 50 ल्यूमेन पर वाट। एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है? 50 ल्यूमेन पर वाट। नेक्स्ट है, एक तापदीप्त लैंप की अपेक्षिक सक्रियता अवधि कितनी है? 1000 घंटा। एक तापदीप्त लैंप की अपेक्षिक सक्रियता अवधि कितनी है? 1000 घंटा। प्रतिदीप्त लैंप में चौक का क्या काम है? परिपथ में धारा को सीमित करना। परिदीप्त लैंप में चौक का क्या काम है? परिपथ में धारा को सीमित करना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक प्रदीप्ति का स्तर आवश्यक होता है? उद्योगों में सूक्ष्म समुच्चयन लाइन में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक प्रदीप्ति का स्तर आवश्यक है? उद्योगों में सूक्ष्म समुच्चयन लाइन में। कार्बन आर्क लैंपों का प्रयोग होता है सिनेमा प्रोजेक्टर में। कार्बन आर्क लैंपों का प्रयोग होता है सिनेमा प्रोजेक्टर में। नेक्स्ट है, शीत कैथोड डिस्चार्ज या आनावेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। CFL। शीत कैथोड डिस्चार्ज या आनावेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। CFL। मरकरी वाष्प लैंप का रंग है हरियाली नीला। मरकरी वाष्प लैंप का रंग है हरियाली नीला। निम्नलिखित में से कौन सी वाष्प गैस पीला रंग देगी? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी वाष्प गैस पीला रंग देगी? सोडियम। वैक्यूम फिलामेंट लैंप में से निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? इनमें से कोई नहीं। ट्यूबलाइट का चौक प्रेरकता सिद्धांत पर काम करता है। ट्यूबलाइट का चौक प्रेरकता सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है, गैस डिस्चार्ज लैंप में सोडियम या मरकरी की वाष्प भी एक नोबल गैस के साथ भरी होती है। गैस डिस्चार्ज लैंप में सोडियम या मरकरी की वाष्प भी एक नोबल गैस के साथ भरी होती है। मूनलाइट का इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है? 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। मूनलाइट का इल्यूमिनेशन लेवल क्या होती है? 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। न्यूनतम प्रकाश ट्रांजिट करने वाले ग्लास है मिल्क ग्लास। न्यूनतम प्रकाश ट्रांजिट करने वाले ग्लास है मिल्क ग्लास। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक प्रकाश उत्सर्जित करता है? सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वेपर लैंप। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? सोडियम वाष्प लैंप। किस लैंप का कलर रिंग इंडेक्स CRI सर्वोत्तम होता है? तापदीप्त लैंप। किस लैंप का कलर रेटिंग इंडेक्स रेंडरिंग इंडेक्स CRI सर्वोत्तम होता है? तापदीप्त लैंप। इनकैंडिसेंट लैंप। नेक्स्ट है, किसी हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर कांच से बना होता है। किसी हैलोजन फ्लड लैंप का वाइजर कांच का बना होता है। सोडियम वाष्प सोडियम वेपर लैंप उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है पीला। सोडियम वाष्प सोडियम वेपर लैंप उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है पीला। घर के बाहर लगाए जाने वाले लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इंग्रेशन प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है? IP55। घर के बाहर लगाए जाने वाले लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इंग्रेशन प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है? IP55। कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है? चमकदार वस्तु। कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है? चमकदार वस्तु। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? परिवर्तन गुणक। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है? परिवर्तन गुणक अर्थात उपयोगिता गुणक, मूल्यह्रास गुणक, स्थान ऊंचाई अनुपात का गणना किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदीप्त नलिका की दीप्त क्षमता 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है।
प्रदीप्ति नलिका की दीप्त क्षमता 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट होती है। उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप 80 ल्यूमेन पर वाट होती है। उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप 80 ल्यूमेन पर वाट होती है। कितना साइड पॉइंट्स एक सर्किट में रखा जा सकता है? 10। कितना साइड पॉइंट एक सर्किट में रखा जा सकता है? 10। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? लक्स। इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है? लक्स। जहां पर बारीक काम चल रहा हो वहां प्रकाश 2000 लुमेन पर वर्ग मीटर होना है। जहां पर बारीक काम चल रहा हो वहां प्रकाश 2000 लुमेन पर वर्ग मीटर होना चाहिए। बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ 800 वाट है। बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ 800 वाट है। प्रदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य है विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। प्रदीप्त प्रकाश नलिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने पर उद्देश्य है विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? नाइक्रोम फिलामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है? नाइक्रोम फिलामेंट। फ्लोरेसेंट ट्यूब है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। फ्लोरेसेंट ट्यूब है एक निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप। थर्मोस्टेट की द्विधातु ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है। ब्रॉन्ज आयरन। थर्मोस्टेट की द्विधातु ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है। ब्रॉन्ज आयरन। निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। केवल एसी परिपथ। निम्नलिखित में करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। केवल एसी परिपथ। फ्लोरेसेंट ट्यूब की ब्लिंकिंग निम्नलिखित के कारण होती है, इनमें से कोई नहीं। प्रदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? लैंपों में प्राप्त प्रकाश में कमी। प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? दूरी के वर्ग से प्रतिलोम समानुपाती। प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? दूरी के वर्ग से प्रतिलोम समानुपाती। CFL किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? प्रदीप्ति लैंप। CFLS किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? प्रदीप्ति लैंप। नेक्स्ट है, प्रदीप्ति लैंप में चोकर क्या करता है? प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। प्रदीप्ति लैंप में चोकर क्या करता है? प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिए जाते हैं तब ट्यूबलाइट जलती रहेगी। यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो बल्ब जलती रहेगी। निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन की आवश्यकता होगी? फाइन मैकेनिक वर्क। निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन आवश्यकता होती है? फाइन मशीन वर्क। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। फेज तार। सुरक्षा की दृष्टि से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। फेज तार। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जोड़े जाते हैं समांतर। घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जोड़े जाते हैं समांतर। प्रतिवर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का कार्य है इनमें से दोनों, अर्थात ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना, चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करना। प्रतिवर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का कार्य है ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना, चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करना। भार को स्विच ऑफ
करने पर स्पार्क होने का कारण है कि परिपथ से निम्नलिखित विद्यमान है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। चौक। ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। चौक। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा? सोडियम वेपर लैंप। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा? सोडियम वेपर लैंप। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत लगभग 5 से 7 वाट होता है। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह फ्यूज हो जाएगा। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाएगा तो वह फ्यूज हो जाएगा। चौक कॉइल का प्रयोग निम्न धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केवल एसी धारा। चौक कॉइल का प्रयोग निम्न धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केवल एसी धारा। फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण हो सकता है इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से सभी होगा। ढीला संपर्क, खराब स्टार्टर, निम्न परिपथ वोल्टेज। रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग होता है। रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए कोणीय होल्डर का प्रयोग होता है। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली अधिक प्रकाश देती है। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नली अधिक प्रकाश देती है। नेक्स्ट है जब प्रदीप्त टिप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है 80%। जब प्रदीप्त टिप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है 80%। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है गैस विसर्जन प्रभाव। नियॉन साइन नली का कार्य सिद्धांत है गैस विसर्जन प्रभाव। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करता है नली में भरी गई गैस पर। नियॉन साइन नली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर करती है नली में भरी गई गैस पर। नेक्स्ट है एक प्रदीप्त दीप जलता बुझता है। दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? दीप के तंतु फूंक जाएंगे इसलिए। एक प्रदीप्त दीप जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? क्योंकि दीप के तंतु फूंक जाएगा। नेक्स्ट है गैस विसर्जन लैंप कुछ समय अंतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है? सोडियम वेपर लैंप। गैस विसर्जन लैंप कुछ समय अंतराल के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। निम्नलिखित लैंप में से किस लैंप में अन्य की अपेक्षा अधिक समय देरी पैदा होती है? सोडियम वेपर लैंप। एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? 2300 डिग्री सेल्सियस। एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? 2300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानतः होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानतः होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम परिणाम क्या होगा? फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है। किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है।